आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से मैं शालू में एक बार फिर से आज की इस नए सुबह में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो जितने भी अपडेट्स चर्च से रिलेटेड, मैगजीन से रिलेटेड या पेमेंट से रिलेटेड अगर आप जानना चाहते हैं तो आप उसको लिंक को क्लिक कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी। आइए परमेश्वर के वचन से एक अध्याय पढ़ेंगे। Psalms 51:10 Create me a clean heart, O God, and renew my right spirit within me. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। आज के दिन वचनकार हमें ये सिखाता है कि वो बोलता है कि परमेश्वर मेरे हृदय को बदल दे, मेरे हृदय को नया बना दे, ताकि मैं तेरे लिए या तेरे लायक बन सकूं। मैं कहता है कि परमेश्वर मेरे दिल को शुद्ध कर दे, साफ कर दे, क्लीन कर दे, ताकि मैं अपनी जो स्पिरिट है उसमें भी क्लीन हो सकूं। बहुत से समय ऐसा होता है कि जब हम गलत चीज़ों पे चल जाते हैं या में भी हमारे अंदर अहंकार, गुस्सा, प्राउड ये सब चीज़ें हमारे दिल के अंदर घर कर जाती हैं। और जब ये सब चीज़ें हमारे अंदर फिट हो जाती हैं तब उसके बाद हम खुद के अलावा या खुद की खूबसूरती के अलावा या अपने आसपास के अलावा हम कुछ नहीं देख पाते। और परमेश्वर को धन्यवाद देना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए आज इसमें भजनकार हमको ये बताता है कि हमको अपने दिल को क्लीन रखना है। अगर हमारे अंदर गलतियाँ भी आ जाती हैं, अगर प्राउड कुछ भी ऐसी चीज़ें हमारे अंदर आती है तो हमें परमेश्वर को रोज़ ये चीज़ बोलना है कि परमेश्वर, जाने अनजाने में अगर कुछ भी मेरे से ऐसा गलत हुआ है या मैं घमंड कर रहा हूँ अपने आप पे, तो उस चीज़ को तू मेरे से दूर करो। फिर से एक नया हृदय दे, कोमल सॉफ्टनेस दे मेरे अंदर, ताकि जो एक स्टबन हार्ट है, जो पत्थर का जो दिल है, उसको हटा के मांस का हृदय कर दे, ताकि हर चीज़ को इजीली अब्सॉर्ब कर सके। जब हमारा दिल सॉफ्ट होगा, जब हमारा दिल खाली होगा, साफ होगा, तब परमेश्वर आके उसमें रह सकता है। और जब वो ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड रहेगा बहुत सारी चीज़ों से, तो हम इम्पॉसिबल है कि परमेश्वर उसमें आके रहे। इसलिए हमको अपने आप को गाइड करना है, अपने आप को संभाल के रखना है। अगर हमको कहीं भी लगता है कि हम कहीं गलत जा रहे हैं या हम कुछ अपने आप को ज़्यादा ऊपर करके दिखा रहे हैं परमेश्वर से, तो हमको वहीं परमेश्वर से माफ़ी मांगनी है। परमेश्वर को कहना है कि परमेश्वर, तू ही है जो मुझे एक नया हृदय दे सकता है, तू ही है मुझे, क्योंकि मैं कुछ नहीं अपने अंदर, पर आज जो कुछ भी मैं हूँ वो सिर्फ तेरे कारण। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, वचन में जाएंगे और वचन में जाने से पहले सुनेंगे उस मधुर गीत को। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए,
प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर ने आज फिर से एक सुंदर दिन दिया है, ताकि आज के दिन में हम उसके नाम को ऊंचा उठा सकें। हमारा हृदय परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है। उसने बड़ा कार्य हमारे जीवन में किया है कि आज नई सुबह हम देख पाए। बहुत से भाई बहन ऐसे थे जो आज की सुबह को नहीं देख पाए। इस डिवोशन के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे कि उसने हमारी मदद की है, सहायता की है, और जिन भाई बहनों ने अभी तक इसको सुना है, आशीष को प्राप्त किया है, हम उन सब के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और हम चाहते हैं कि डिवोशन आगे बढ़ता जाए और बहुत से भाई बहन इसके द्वारा आशीष को प्राप्त करते हुए जीवन में उन्नति पाएं। हम इस डिवोशन के लिए प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगे, प्रार्थना करें। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे जीवित परमेश्वर, आप जो दया के धनी हैं, विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं। हमें संभाले रखते हैं, हमारी मदद करते हैं, अपने हाथों में रखते हैं। हम इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। ये दिन दिया इसके लिए धन्यवाद। इस दिन में हमें संभाल, आपका हाथ हमारे साथ बना रहे। हम अपने आप को पूरी तरह से आज सुबह के लिए आपके सामने समर्पित करते हैं प्रभु जी, और चाहते हैं पिता परमेश्वर हमारा पूरा शरीर आपको समर्पित रहे। हम आपकी ओर देखते चले जाएं। हमारा देखना, हमारा चलना, हमारा उठना बैठना सब कुछ आपको भाज सके, और हम आपकी इच्छा में आज के दिन को व्यतीत कर सके। हर बुराई से बचा, हर पाप से बचा, हर लालच से बचा, हर गलत बातों से बचा, ताकि प्रभु जी आज का पूरा दिन हम आपके साथ बिता सके। हमारी प्रार्थना है प्रभु, हमारे प्रदेश पर आपकी आशीष हो। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के साथ हो, उनके सारे कैबिनेट के मंत्री के साथ हो प्रभु। इस प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के मुख्यमंत्री मोदी जी के लिए, उनको भी आप संभालें। आपका हाथ उनके साथ ही बना रहे, ताकि वो भी आप में सुरक्षित रहे। हे पिता परमेश्वर, जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। एक एक जन को आपके हाथ में सौंपते हैं। उत्तम आशीष दे प्रभु, और हर एक का जीवन आपको भाज सके। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज फिर एक नए विषय को लेकर, जो क्रिसमस का संदेश है, यीशु मसीह का संदेश है, जिस चीज को लेकर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, जिसके बर्थडे को, जन्मदिन को मनाने के लिए हम तैयार हैं। आने वाले 25 तारीख को हम प्रभु के इस संदेश को लेकर जूम पर भी, फेसबुक पर भी, और अलग अलग उन पर ऑनलाइन होकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। और परमेश्वर हमें ऐसी सामर्थ और शक्ति देगा ताकि बहुत सारे लोग इस संदेश को सुने, इस संदेश के द्वारा आशीष को प्राप्त करें, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। एक और नया विषय है आज, धीरज, धैर्य, धीरज। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए पैदा हुआ कि वो हमें धीरज दे, धैर्य दे। और धैर्य जब हमारे अंदर रहता है, तब हमें आनंद, शांति प्राप्त होती है। देखिए रोमियो उसका 15 अध्याय और उसके 5 पद में पौलुस क्या कह रहा है। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रखो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। प्रभु का दास यीशु मसीह के बारे में कहता है, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर है। ये धीरज परमेश्वर की ओर से आता है, ये शांति परमेश्वर की ओर से आती है। और जब इस वचन को आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपको शांति से भरना चाहता है, आपको धीरज से भरना चाहता है। और फिर वो यहां इस बात को कहता है कि परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे, ये गिफ्ट दे। एक वरदान आपके लिए यीशु मसीह लेकर आया है, एक गिफ्ट यीशु मसीह लेकर आया है कि हम धैर्य के साथ, धीरज के साथ उसकी बाट जोते रहे। और वो कहता है कि यह वरदान, परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। ये संदेश है हमारे लिए। क्रिसमस का संदेश है धीरज रखना। क्रिसमस का संदेश है एक दूसरे के साथ एक मन होना। आज ये बहुत कठिन हो रहा है,
यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए आया, मेल का संदेश लेकर, एक मन करने के लिए आया, ताकि हम धीरज से उसकी बाट जोते रहें। और जब आप धीरज से उसकी बाट जोते हैं, तब परमेश्वर कहता है कि वो हमें अपने उस आनंद से भरने के लिए कैसे तैयार होता है। यशायाह नबी ने भी इस बारे में बहुत सुंदर लिखा है। यशायाह नबी इस बात को कहता है कि यीशु मसीह इसका एक आदर्श है। यीशु मसीह इस दुनिया में आया, वो एक आदर्श लेकर आया। और इससे पहले कि यीशु मसीह का जन्म हो, यशायाह भविष्यद्वक्ता ने यहाँ पर यशायाह उसका 53 अध्याय और उसके 7 पद में कहा है यीशु मसीह के बारे में, जो इस धीरज को, धैर्य को रखने के लिए कहता है। वो कहता है, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा, वह अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। लोगों ने उसे सताया। इस पृथ्वी पर जब आया, वो उसको जगह नहीं थी, चरनी में उसको जगह मिली, उस चरनी में पैदा हुआ। वो सताया गया तो भी वह सहता रहा। धीरज धरने के लिए यीशु मसीह हमें सिखाता है। परमेश्वर इसका दाता है, परमेश्वर की ओर से धीरज मिलता है, लेकिन यीशु मसीह ने इसका आदर्श बना के हमारे सामने पेश किया है। यदि ऐसा धीरज प्रभु में दे रहा है, ऐसी शांति प्रभु में दे रहा है, ऐसी तसल्ली प्रभु में दे रहा है, इसलिए वो चाहता है। मत्ती उसका 27 अध्याय और उसके 14 पद को यदि आप देखेंगे, मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 14, 27 का 14 पद यहां इस प्रकार कहता है, परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, यहां तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। लोग दोष लगा रहे थे, लोग तरह तरह की यातनाएं दे रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर हमें धीरज रखना सिखाया, धैर्य रखना सिखाया। और धैर्य जो है हमें उन्नति की ओर ले जाता है। उसके बाद वो एक चीज को और कहता है, ये पक्का हो, ये धीरज मेरे और आपके जीवन में ऐसा धीरज हो जाए ताकि हम बहुतों के लिए आशीष में बन सके। ये धीरज मुझे और आपको इस बात के लिए उभारता है, इस बात के लिए आगे लेके चलता है, ताकि हम प्रभु के लिए एक बड़े कार्य को कर सकें। दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय और उसके 6 पद को हम पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 6 पद में कहता है, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। धीरज, ये कार्य पक्का होना चाहिए। यदि धीरज आपका है, आप एक दूसरे पर धीरज के साथ बाढ़ जोते हैं, ये आपके लिए आशीष का कारण बनता है, आशीष का कारण बनता है। परमेश्वर में अपने इस धीरज में मजबूत करते हुए आगे ले जाना चाहता है, ताकि हम और अधिक प्रभु की महिमा करें। इसका पूरा कार्य होना चाहिए, इसका पूरा कार्य होना चाहिए। याकूब उसका 1 अध्याय और उसके 4 पद को हम पढ़ेंगे। याकूब उसका 1 अध्याय और उसका 4 पद में लिखा है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। हालेलुया, प्रेज। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का वचन कहता है, पर धीरज को अपना काम करने दो। यदि आप अपने जीवन में धीरज रखते हैं, समय का इंतजार करते हैं और समय पर हर चीज को बोलते हैं, वो आपके जीवन के लिए आशीष का कारण बनता है। धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। परमेश्वर
आपको सिद्ध बनाना चाहता है। यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया कि आपको धीरज रखना सिखाए और धीरज रखने के पीछे आपको सिद्धता की ओर ले जाना चाहता है। यदि आप सिद्ध बनना चाहते हैं तो यीशु मसीह आपके जीवन को आनंद से भर देगा। ये क्रिसमस, ये आने वाला 25 दिसंबर, यदि आप यीशु मसीह का बर्थडे मनाना चाहते हैं तो धीरज की बाट जोते रहें। परमेश्वर आपको आशीष देता जाएगा। परमेश्वर का हाथ आपके जीवन पर बना रहे ताकि आप जीवन में और उन्नति करें, आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और आज का दिन आप सबके लिए आशीष में रहे, मंगल में रहे और परमेश्वर आपको आशीष देता चला जाए। थैंक यू सो मच। परमेश्वर के नाम से मैं एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग अभी तक हमारे साथ जुड़े रहे। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक रेड बटन है, आप उसको जाके दबा सकते हैं। उसके साथ बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि सारे अपडेट्स आप तक आ सकें। उसी के साथ हमारी वेबसाइट को आप चेकआउट कर सकते हैं और जितने भी अपडेट्स हैं आपको वहाँ मिलेंगे। उसके साथ साथ आपके प्रार्थना निवेदन हमें भेजना ना भूलें। आप उसको रोज़ भेजते रहें ताकि हम लोग रोज़ निरंतर आपके लिए प्रार्थना करते रहें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।